अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आपने इस मार्केट के अंदर काम करने हैं ना, कल को आपने लोगों को कहना है कि यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करो। लोगों का एक ही सवाल होना है कि आपके पास कोई प्रूफ है कि अमेजोन एक ऑथेंटिक वेबसाइट है। तो सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि अमेजोन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके मार्केट के अंदर शेयर खरीदे जाते हैं। अब थोड़ा हम जाएं तो 5-6 माह पहले तो काफी दुनिया के अंदर एक क्लैश आया। क्लैश ये बने कि काफी कंपनीज, अब हर साल एक अवार्ड मिल रहा है रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड का एलन मस्क को। एलन मस्क वो बंदा है जिसने नासा पे जाने का सबसे पहले कामयाब तरीन तजर्बा किया था। और अब इंसान भी काफी नहीं पढ़ रहे उसका काम करने के लिए। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियां बनाई हैं जो उसका काम कर रही है। जैसे इंसान सोचता है ना कि इंसान एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे मूव करे, तो वो इंसान सोचता है कि एक सिटी से दूसरे सिटी पे मूव करे, तो वो सोच रहा होता है कि इंसान एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे मूव करे। अब उस पर्सन का ये सीन था कि कोई भी कंपनी जब उसे आंख दिखाती थी ना, और कंपनी अगर वो पब्लिक लिमिटेड है, तो सपोज दैट एक बंदे ने अगर कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कर दिया तो उसके मार्केट के अंदर शेयर खरीदे जाते हैं। अब एक कंपनी है जिसके सपोज दैट शेयर है, पर शेयर है 1000 रुपए का। एलन मस्क का अगर उनके साथ कोई इशू बन गया ना, एलन मस्क उसकी पोस्ट अपलोड करेगा और कहेगा कि फलां कंपनी का जो शेयर है ना उसकी वैल्यू 1000 रुपए है, मैं हर बंदे से 5000 रुपया या 10,000 रुपया मैं देता हूँ और सारे शेयर मुझे दे दो। जब 70% या 80% शेयर एलन मस्क के पास है, तो कोई बंदा कैसे उस कंपनी का सीईओ बन के बैठ सकता है? उसका ऑनर तो है ही फिर एलन मस्क। एलन मस्क ने काफी ऐसी कंपनीज को जब्त कर लिया। अब होता क्या है कि कंपनीज जब पब्लिक लिमिटेड होती है ना, तो कंपनी का ओनर हमेशा 51% शेयर अपने पास रखता है और 49% शेयर हमेशा मार्केट के अंदर सेल करता है। वो इसलिए करता है कि कल को कोई और एलन मस्क ना आ जाए, कल को कोई और बंदा मेरी कंपनी को जब्त ना कर जाए। ये बेसिक कंसेप्ट है amazon का अथेंटिक होने का। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि सपोज दैट आपकी एज है ना अगर 20 ईयर, और आप जॉब कर रहे हैं 20,000 की, ठीक है। अब बिजनेस भी आप कर रहे हैं, यहाँ पे भी 20,000 है, ई कॉमर्स फील्ड है, उसके अंदर आप 20 साल की उम्र में आप 50,000 रुपया मंथली कमा रहे हैं। और 20 साल की उम्र में जो आपका एक्सपेंस है वो भी 20,000 है। साल के बाद जॉब के ऊपर जो इंक्रीमेंट लगता है ये 5 से 7% लगता है, और जो एक्सपेंस के ऊपर इंक्रीमेंट लगता है ये 10% लगता है। आप इसका कंपैरिजन ज्यादा दूर ना करें, इसका कंपैरिजन आप खाली अपनी 40 साल की उम्र तक जाके देख लें कि 40 साल के अंदर आपकी जॉब ने आपको देने हैं 53,000, और उस टाइम अगर इसी तरह जिस तरह 10-10% भी खाली एक्सपेंस बढ़ता रहा, तो 1,34,550 आप रुपए आपका एक्सपेंस होना है खाली, जो अब 20,000 है। इसमें ये अदर एक्सपेंस हैं कि घर बनाना या जो भी इश्यूज मतलब लाइफ के अंदर बाकी आ रहे होते हैं, ये चीजें अलग है। अब जितने भी सपोज दैट आप फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं, अब फिजिकल बिजनेस नो डाउट ऐसे हैं कि जो आप यहाँ तक बेशक 34 साल की उम्र तक आ जाए तो फिजिकल बिजनेस से आप जितना कमा रहे हैं आपका एक्सपेंस भी उतना है। लेकिन यहाँ पे भी ये अदर एक्सपेंस अलग है, ये यहाँ पे भी अदर एक्सपेंस अलग है। अब जितने भी ई कॉमर्स फील्ड के अंदर है, नो डाउट ई कॉमर्स फील्ड के अंदर हैवी किस्म की अर्निंग है। आप यहाँ पे आके 20 साल की उम्र में कहते हो कि मैं मंथली 50,000 रुपया कमा रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ देता हूँ, मैं अपने सब कुछ छोड़ के ना, मेरे लिए ये फील्ड काफी। अब ऑनलाइन फील्ड है। अब सपोज दैट 2024 तक चलता है काम, और 2024 में आपका अकाउंट वो ब्लॉक हो जाता है जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे। आप यहाँ पे बताओ कि आप लोग तो बिल्कुल जीरो हो गए। अब यहाँ पे ये बंदे की जॉब अगर गई तो इसके पास जॉब का एक्सपीरियंस था, इसे जॉब मिल जाएगी। इस बंदे का यहाँ पे बिजनेस जाता है, इसका मार्केट के अंदर तल्लक था, इसके लोगों ने और पैसा देना है, इसने फिर बिजनेस स्टार्ट कर लेना। आप बताओ आपने यहाँ पे क्या किया? आप तो यहाँ पे खत्म हो गए। लेकिन एक चीज आपने माइंड के अंदर रखनी है, आप ई कॉमर्स फील्ड के अंदर आए हो, ई कॉमर्स फील्ड के अंदर नो डाउट बड़ी हैवी किस्म की इनकम है।
लेकिन आपने फोकस रखना है कि ऑनलाइन फील्ड से निकाल के मैंने अपना फिजिकल एसेट लाजमी बनाने हैं, अपना फिजिकल बिजनेस मैंने मस्ट बनाना है। पर आप यहाँ पे कंपैरिजन कर लें कि यहाँ पे जो आप 50,000 कमा रहे हैं पूरा साल, आप यहाँ पे कंपैरिजन इधर जाके करें तो आपने वो जो 20 साल की उम्र में कमा रहे हैं, इधर आपने वो 40 साल 39 साल की उम्र में जाके 50,000 कमाने हैं। आपने ये जो 4 साल के अंदर कमा लेना है ना, आपने अपना फिजिकल कोई ना कोई बिजनेस बना लेना। तो चलते हैं, हम एक इसकी पढ़ते हैं छोटी सी हिस्ट्री, क्योंकि हमने काम स्टार्ट करना होना तो सबसे पहले हमें उस चीज की हिस्ट्री के बारे में ना होनी चाहिए कि कौन है इसका बनाने वाला, ताकि कल को हम खुद को एक्सपर्ट कर रहे कह रहे हैं, अगला बंदा एक छोटा सा सवाल पूछ लेता है, अगर हमें नहीं आएगा तो हमें खुद में एक गिल्टी फील होगी। तो इसका जो ऑनर है उसका नाम है जेफ बेजोस। 5 जुलाई 1994 को ये वेबसाइट लाइव हुई। और इसका जो ओल्ड नेम था वो था कैडिबरा इनकारपोरेटेड। इसके बेसिकली माइंड के अंदर 3 नाम आ रहे थे कि मैं अपनी वेबसाइट के 3 नाम रखूँ। एक नाम था relentless.com, एक था कैडिबरा इनकारपोरेटेड और एक था अमेजोन। इसने अपनी वेबसाइट का नाम कैडिबरा रखा, फिर 7 माह के बाद इसने चेंज कर दिया क्योंकि वो लायर से फाइलिंग के दौरान ना मिस्टेक हो गई थी, कैडिबरा लिख गया था। और स्टार्ट में ना अमेजोन पे सिर्फ बुक सेल होती रही है। 1998 के बाद अमेजोन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स ऐड होना स्टार्ट हो गई है। अब गूगल पे आप ये चीज देखें ना तो विकीपीडिया के अंदर लिखा हुआ है कि 2010 तक अमेजोन पे बुक सेल होती रही है। लेकिन एक पर्सन है जिसका नाम है दी ब्रैड स्टोन, उसकी एक बुक है दी एवरीथिंग स्टोर, उसके अंदर लिखा हुआ है कि बुक्स 1998 तक सेल होती रही है। मुझे उस बंदे की बात ज्यादा वैलिड लगी है, ज्यादा वैलिड इसीलिए लगी है क्योंकि अमेजोन का जो लोगो डिजाइन किया गया है ना, ये किया गया है 2000 के अंदर। अगर लोगो 2000 के अंदर डिजाइन किया गया है, तो लोगो खुद में कह रहा है कि यहाँ पे A to Z हर चीज अवेलेबल है। आप यहाँ पे लोगो A to Z हर चीज अवेलेबल है, तो लोगो बनाने के अंदर इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि अमेजोन की जो वेबसाइट है ना, ये दुनिया के अंदर जो टॉप रेटेड वेबसाइट बनी 2015 में बनी। अमेजोन पे स्टार्ट में सिर्फ बुक सेल होती थी। बुक्स क्यों होती थी? क्योंकि हमने जिस इलाके के अंदर बिजनेस करना होना, हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि उस इलाके की सबसे ज्यादा सेल होने वाली चीज क्या है, हम उसी चीज के ऊपर बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं। तो वहां पे सबसे ज्यादा उस टाइम ना बुक सेल होती थी। नेक्स्ट आ जाता है कि 5 जुलाई 2021 को करंट सीईओ एंडी जैसी बने। अब बेसिकली इसका मकसद तो ये होता है ना कि अगर ऑनर खुद जिंदा है या एक बंदा सीईओ है, उसकी डेथ के बाद दूसरा सीईओ बनता है जिसके दूसरे नंबर पे शेयर्स होते हैं। लेकिन अभी जेफ बेजोस जिंदा है, उसके बावजूद अभी अमेजोन का जो न्यू सीईओ बना है वो एंडी जस्सी बना है। तो वो क्यों बना है? क्योंकि अब एक टाइम आया था जब जेफ बेजोस दूसरे नंबर पे आ रहा था रैंकिंग के अंदर, रिचेस्ट मैन की रैंकिंग के अंदर, और मस्क पहले नंबर पे आ रहा था। अब जाहिर सी बात है जो दूसरे तीसरे नंबर पे हो, उसका एक एम होता है कि यार मैं पहले नंबर पे आ जाऊं। तो उसने मुख्तलिफ किस्म के और प्रोजेक्ट्स इसके मुकाबले के अंदर स्टार्ट किए थे। बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि अभी ये टाइम एंड होने वाला है। तो मैं इस मीटिंग को एक बार एंड करने लगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।